भाई कथा जो एक शो है, वो शो मैं सच बताऊं जो टिपिकल ट्रेडिशनल एक लव स्टोरी लेकर चल रही थी, फिर वो चाहे टीवी शोज में हो, मूवीज में हो, वेब सीरीज में हो, उन सबको ओवरकम कर रही है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं लगभग लगभग इसको 3-4 हफ्ते तक, अप्रोक्सीमेट 1-1.5 महीने से देख रहा हूँ लगातार। और इतने अच्छे अच्छे मोमेंट्स है, इतने अच्छे अच्छे सीन्स है, इतनी अच्छी तरीके से उनको मैनेज किया है, बैकग्राउंड म्यूजिक और डायरेक्शन, भाई सब कुछ इतना ज्यादा परफेक्ट है, इतना ज्यादा औसम है कि ये जितने भी आज तक की, भाई मैं बोल सकता हूँ रोमांटिक या फिर ऐसी कोई मूवी आई हो जिसमें भाई लव एंगल बहुत ज्यादा चल रहा हो, या फिर ऐसा होता है रोमांस हो, काफी ज्यादा चीजें हो रही है, भाई उन सबको ओवरकम कर रही है। और स्टोरी, माय गॉड भाई साहब, इतनी ज्यादा अमेजिंग है, बोरियत हो ही नहीं सकती बंदे। स्टोरी बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे चलती, ज्यादा पेस पर नहीं है, लेकिन भाई स्टोरी को जिस तरीके से लिखा गया, जिस तरीके से मैनेज किया गया, भाई सच में वो दांत देने वाली बात है, कसम से भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग तरीके से स्टोरी को लिखा गया है। और मैं एक बात तो बोलूंगा, जिसने भी स्टोरी को लिखा है ना भाई, बहुत गजब तरीके से लिखा है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से लिखा है। एंड आई होप कि भाई इस शो को भाई प्लीज टीआरपी मिले, कम से कम एक की तो टीआरपी मिले। 0.4 0.5 कहाँ जा रही है भाई ये शो। मैं सच बताऊं, अनुपमा जैसे शोज को भी पीछे छोड़ सकता था अगर ये शो किसी और चैनल पर रिलीज हो, फॉर एग्जांपल स्टार प्लस पर अगर ये रिलीज होता, तो स्टार प्लस का सबसे ज्यादा टीआरपी गेन करने वाला ये शो होता बिना किसी दिक्कत, क्योंकि यार भाई सारे कैरेक्टर्स इतने ज्यादा परफेक्ट है अपने रोल में, सारी की सारी चीजें सबके सब मतलब इतने ज्यादा अमेजिंग तरीके से अपने रोल में फिट होते हैं कि मैं उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। मैं 1.5 महीने से देख रहा हूँ इस शो को, और 1.5 महीने से मैं कोशिश करता हूँ क्या कोई तो एक कमी दिखाई दे भाई, कोई तो एक ऐसी कमी दिखाई दे जिसको मैं पॉइंट आउट कर सकूं, उसको मैं सोचूं भाई इस शो में भी कोई कमी है। पर्सनली मुझे अभी तक कोई बड़ी और मेजर कमी नहीं देखने को मिली है, जो मुझे बाकी शोज में भाई भर भर कर देखने को मिलती है। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है, इस शो में कमी मैं नहीं ढूंढ पा रहा। और आज जिस तरीके से एपिसोड गया, उसको तो भाई मैं कसम से बोलूं, इतना ज्यादा माइंड ब्लोइंग था, इतना ज्यादा अमेजिंग था, क्या बोलूं, क्योंकि यार एक तरफ है वियान, ठीक है, अब उसका क्या भाई साहब, वो एक चीज पे लगा हुआ है कि वो किसी न किसी तरीके से अपने मम्मी पापा, यानी कि जो उसकी मम्मी है और जो अब उसके नए पापा बने हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि भाई पहले तो भाई उनके बीच में ये जो प्यार व्यार है उसका इजहार नहीं हुआ। अब जब इजहार हो गया, तो अब क्या है भाई साहब, अब उनकी शादी की बात चल रही है। अब शादी की बात चल रही तो ऑब्वियस सी बात है भाई, दोनों को अलग अलग रहना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से भाई दोनों अब जब अलग अलग हो चुके, वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, और दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, वो दोनों भाई अंदर ही अंदर ये है कि मतलब होता है क्या, मुझे मिलना है। वो भाई साहब जो है क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, रॉबिन, जिसको मैं बोलूंगा उसकी तरफ से, क्या कह सकते हैं, वियान, आरव की तरफ, सॉरी आरव 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 की तरफ से, वो क्या है भाई साहब, वो ये सोच रहा है कि यार यहाँ पे पापा इतनी कोशिश करते हैं मिलने की, ठीक है सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मिलने की, यहाँ पर भाई बात हो रही है भाग कर शादी करने की, ताकि जल्दी से सब कुछ निपटे और जो दोनों है वो दोनों एक साथ हो सके, लेकिन नहीं हो पाया। दूसरी तरफ जो भाई साहब हमारी कथा है, ठीक है, कथा भी कोशिश करती हैं लेकिन वो नहीं कर पाती, मतलब चीजें अच्छी, और इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से जो आरव था उसने सोच लिया कि भाई साहब मैं क्या करूंगा, मैं इनको मिलवाता हूँ। और मिलवाने के लिए क्या सोचा उसने, उसने ये सोचा कि चलो दोनों को मैं अपने घर पर बुलाता हूँ, मतलब जो पुराना जहाँ पे रहे थे आदित्य, वो क्या कहते हैं, कथा और आरव, वहां पे बुलाता हूँ, बोलता हूँ कि ऐसी ऐसी बात हो, दोनों वहां पे जाके मिलेंगे। ठीक है भाई साहब, वो वहां पे मिलेंगे, ये सब बातें होंगी, एंड वहां पे भाई दोनों मिले। एंड दोनों मिलने के बाद क्या होता है भाई, दोनों एक दूसरे को देखते हो भाई, शॉक्ड होते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसका कोई समझ ही नहीं आ रहा। तो ये सब चीजें देख के भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो इस तरीके से मतलब जो चीजें हैं वो चल रही है, एंड मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आ रहा है कि
इस तरीके से शो जा रहा है। दूसरी तरफ एहसान, वो बंदा कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा कि वो जो हमारे वियान भाई साहब है उनको पीछे रहने दे कथा से। नहीं भाई, कथा से ज्यादा अच्छा दिखता है, सब कुछ करना है ऐसा बंदा कि वो बिल्कुल अच्छा लगे, कोई उसके पास ऐसा ना हो कि मतलब पॉइंट हो कि भाई चलो ये बंदा जो है वो कहीं ना कहीं कथा से थोड़ा डाउन लग रहा है। नहीं भाई, ऐसा कोई ऑप्शन छोड़ना ही नहीं भाई। सब कुछ ब्राइडल मेकअप का पूरा बंदे ने क्या कहते हैं बुक कर रखा है, सब कुछ कर दिया भाई बंदे ने। और भाई वो पिछला है किसी न किसी तरीके से उसको बस सबसे अलग और सबसे ज्यादा अमेजिंग बना के निकालना। और भाई मैं सच बताऊं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है शो देखने में, बहुत ज्यादा, क्योंकि इस टाइप के शोज ना बहुत कम होते हैं जहां पर सब कुछ इतना ज्यादा परफेक्ट हो। खासकर जब बात आती है रोमांटिक सीन्स की, इमोशनल सीन्स की, तब भाई एक जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना इसको देख के, भाई अलग ही होता है अंदर से। तो भाई वाह, मजा आ गया अंदर से, मतलब ये मन करता है बोलने भाई साहब क्या बात है भाई, मजा आ गया, बहुत ज्यादा मजा है। तो ये चीज देख के भाई मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इसमें इस तरीके से चीजें जा रही हैं। ठीक है, इस तरीके से सब कुछ है वो चल रहा है। अब भाई आने वाले एपिसोड में क्या होगा, दोनों भाई आते हैं और यहाँ पे जो हमारे आरव भाई साहब है उन्होंने पूरा पूरा घर सजा रखा है, और दोनों के दोनों घर के अंदर आएंगे। वहां पे फिर से एक रोमांटिक सा हम लोग कह सकते हैं कि अम, माहौल बनेगा। और वहां पे जो चीजें होगी वो देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया कि एक वेडिंग, हम लोग कह सकते हैं कि एक वेडिंग मूवमेंट भी देखने को मिला कि दोनों भाई शादी कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने सोचा। तो भाई वो चीज भी मैं देखना चाहता हूँ। अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस शो को देखने के लिए। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप भाई क्या मेरी बातों से सहमत है कि नहीं। भाई कथा सच में एक इतना अच्छा, इतना ज्यादा परफेक्ट रोमांटिक शो है जो भाई जितने भी आज तक की फोटो सॉरी मूवीज, वेब सीरीज, शोज है, उन सबको ओवरकम करा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरीके से खता के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यूज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।